हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम सी में स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने अपने ट्यूटोरियल्स में एरे और वेरिएबल्स के बारे में जाना। जो वेरिएबल है वो एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करता है अंडर ए सिंगल डाटा नेम, डाटा टाइप। इसी तरह से एरे देखा आपने, एरे इज अ होमोजेनस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अंडर ए सिंगल नेम, यानी कि जो एरे है वो एक ही तरह की डाटा वैल्यूज को इकट्ठा करता है और जो उनका टाइप है वो भी एक जैसा ही होना चाहिए अंडर ए सिंगल नेम। अब हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। Structure is user-defined data type which is used to store heterogeneous data under unique name. Keyword struct is used to declare structure. यानी कि structure भी एक user-defined data type है, वेरिएबल कह सकते हैं आप इसको, जो हीटोजीनस होता है, अलग अलग टाइप के वैल्यूज को, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को अपने अंदर स्टोर करता है अंडर ए सिंगल नेम, अंडर ए यूनिक नेम, अंडर अ सेम नेम। ये कह सकते हो आप। उन सभी वैल्यूज को आप इकट्ठा करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और उसको एक ही नाम के अंदर डाल देंगे। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हमें एक कीवर्ड स्ट्रक्ट की जरूरत होती है और इससे ही पता चलता है कि जो ग्रुप हम डिफाइन कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर टाइप का है। A structure can contain any valid data types like int, char, float, even arrays or other structures। यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने अंदर किसी भी डाटा टाइप की वैल्यू को, यानी किसी भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एरेज या फिर एक और स्ट्रक्चर को भी आप एक स्ट्रक्चर की बॉडी में डिक्लेयर कर सकते हैं। A structure is a convenient way of grouping several pieces of related information together। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर आप बहुत सारे टाइप की वैल्यूज को, वेरिएबल्स को एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं अंडर ए सेम नेम, तो आप वहां पे स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रेफर टू एड्रेस विद मल्टीपल डाटा टाइप्स, यानी कि आप एक एड्रेस को एक ही नाम से, एड्रेस नाम से स्टोर करना चाहते हैं और उसका नाम दे देना चाहते हैं आप स्ट्रक्ट, तो आप क्या करेंगे, आप हाउस नंबर जो है वो अनसाइंड इंटीजर टाइप लेना चाहते हैं, जो स्ट्रीट है वो कैरेक्टर टाइप लेना चाहते हैं, जो जिप कोड है वो इंटीजर टाइप लेना चाहते हैं और कंट्री जो है वो आप कैरेक्टर टाइप लेना चाहते हैं। और इन सभी वैल्यूज को, इन सभी वेरिएबल्स को आप एक ही वेरिएबल के अंदर, यानी कि स्ट्रक्ट जिसका नाम आपने रख दिया हाउस एड्रेस, उसमें स्टोर करना चाहते हैं, तो वहां पे हम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर को यूज किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो स्ट्रक्चर टाइप का हो, एरे टाइप का हो या सिंपल वेरिएबल हो, आइडेंटिफायर, किसी को भी यूज करने से पहले हमें उसको प्रोग्राम में डिफाइन करना पड़ता है। तो हम स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? टू डिफाइन स्ट्रक्चर यू यूज कीवर्ड स्ट्रक्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा अभी कि आपको स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड की जरूरत होती है जिसका नाम है स्ट्रक्ट। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप स्ट्रक्चर को कोई भी नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज, यानी कि आइडेंटिफायर जैसे आप नेम देते हैं वैसे ही आप स्ट्रक्चर को कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद आप डाटा टाइप 1, एलिमेंट 1, डाटा टाइप 2, यानी कि किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को आप ग्रुप कर सकते हैं। आप जितने एलिमेंट्स डिक्लेयर करना चाहते हैं, एन एलिमेंट्स, उनको आप डिक्लेयर करेंगे। सभी के पीछे आप सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे और स्ट्रक्चर के कर्ली ब्रेस को क्लोज करेंगे और उसके बाद भी आप सेमीकोलन लगाएंगे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर, इंस्टेंस का मतलब होता है वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। जब आप एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं, अब आपने स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स यानी कि इंस्टेंस डिक्लेयर करने हैं। To create or declare a structure instance, you can do it in two ways. Number one, the first way is to declare a structure instance followed by structure definition like this। यानी कि जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं उस समय आप उसके इंस्टेंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरह से वो आप देखेंगे। सबसे पहले आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद आप स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे। मेंबर्स डिक्लेयर करने के बाद आप क्लोजिंग ब्रेस लगाएंगे और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेस के बाद आप कितने भी इंस्टेंसेस जो स्ट्रक्चर टाइप के होंगे वो आप यहाँ पर कॉमा के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे स्ट्रक्चर की बॉडी को। In the second way, you can declare the structure instance at a different location in your source code at structure definition after structure definition like this। या फिर आप पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद आप सोर्स कोड की बॉडी में कहीं पर भी स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस को डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, जो भी आपने स्ट्रक्चर को नाम दिया है वो लिखेंगे और उसके बाद आप इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस 3
एंड सो ऑन, कॉमा से उसे सेपरेट करते जाएंगे और लास्ट में आप सेमीकोलन लगा देंगे। इन दो वेज से आप जो है वो स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस को या स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। नोट दैट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी के बाद, यानी कि जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगे उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस लगाने के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे स्ट्रक्चर की बॉडी को टर्मिनेट करने के लिए। स्ट्रक्ट नेम और स्ट्रक्चर नेम यानी कि जो आप नेम देंगे स्ट्रक्चर को, कैन बी लेटर यूज टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ इट्स टाइप इन अ प्रोग्राम। आप उस नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल को, यानी कि जब आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाएंगे उस समय भी आपको उस नाम की जरूरत होगी। अगर हम पीछे वाली उसमें जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर के नेम का यूज किया है, उसके बाद इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस एंड सो ऑन। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर नेम की जरूरत पड़ती है जब हम उसके इंस्टेंसेस को डिक्लेयर करते हैं। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स, स्ट्रक्चर मेंबर्स को जब हम डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं और फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर मेंबर्स को रीड करना चाहते हैं, यानी कि एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर्स वी कैन यूज डॉट ऑपरेटर बिटवीन स्ट्रक्चर नेम एंड स्ट्रक्चर मेंबर नेम एज फॉलोज। यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर की जरूरत होती है। किस तरह से? सबसे पहले आपने जो नाम स्ट्रक्चर को दिया है वो नाम आप डालेंगे। लाइक हमने स्ट्रक्चर को बुक नेम दिया है तो हम यहाँ पे डालेंगे बुक डॉट, और जो मेंबर्स आपने स्ट्रक्चर की बॉडी में डाले हैं उन मेंबर्स का नाम एक एक करके आप डॉट ऑपरेटर के साथ डालेंगे। लाइक बुक नेम, बुक डॉट नेम, इस तरह से। उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे हमने देखा बुक डॉट पेजेस, पेजेस जो है वो स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, तो यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे बिटवीन स्ट्रक्चर नेम एंड स्ट्रक्चर मेंबर। हाउ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी कि जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स होते हैं वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं, अब हम ये देखेंगे। Whatever be the elements of a structure, they are always stored in a continuous memory location। यानी कि कितने भी एलिमेंट्स हों स्ट्रक्चर में वो मेमोरी में कंटिन्यूअस स्पेस लेते हैं, कंटिन्यूअस स्टोरेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया बुक टाइप, बुक है उसका नाम, और वो कीवर्ड लगाया स्ट्रक्ट, उसका नाम रखा बुक। ओपनिंग ब्रेस लगाई, कैरेक्टर नेम, नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, नेम मेंबर, ये सभी जो है वो बुक टाइप, बुक स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। यानी कि बॉडी में हम मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं और बॉडी के बाहर हम इंस्टेंसेस को, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो कि स्ट्रक्चर टाइप के होंगे। कैर नेम, फ्लोट प्राइस, इंट पेजेस, और सभी के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, क्लोजिंग ब्रेस लगाएंगे, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देंगे स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को क्लोज करने के लिए। उसके बाद आप स्ट्रक्चर के इंस्टेंसेस को कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरह से? स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम बुक, B1 इज द इंस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर बुक, और ये उसको इनिशियलाइज करने के काम आएगा। जैसे कि बुक का नाम जो आपने दिया है वो B दे दिया, सबसे पहले नेम है जो कि कैरेक्टर टाइप का है, कॉमा लगाएंगे प्राइस जो कि फ्लोट टाइप का है, आप फ्लोट टाइप वैल्यू देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, आप पेजेस देंगे, यानी कि अब आपने यहाँ पे क्या दे दिए? पेजेस। पेजेस देने के बाद ये जो होगा हमारे स्ट्रक्चर की इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगी। अब ये वैल्यूज जो है वो किस तरह से मेमोरी में स्टोर होती है हम वो देखेंगे। कंटिन्यूअसली स्टोर होंगी। सबसे पहले नेम स्टोर होगा B1 डॉट नेम, नेक्स्ट B1 डॉट प्राइस, B1 डॉट पेजेस। B1 डॉट नेम की वैल्यू आपने B दी है जो कि कैरेक्टर टाइप की है, वो इस एड्रेस पे स्टोर हो गई 65518। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट का स्पेस लेता है, आपने देखा, तो नेक्स्ट एड्रेस होगा 65519। नेक्स्ट है हमारा B1 डॉट प्राइस जिसकी वैल्यू है 1330.0, ये वैल्यू स्टोर होगी। हम जानते हैं कि फ्लोट डाटा टाइप जो है वो 4 बाइट्स का स्पेस लेता है, तो नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो होगा 65523। अब उसमें यानी कि इस एड्रेस में जो है B1 डॉट पेजेस की वैल्यू जो कि 550 है वो स्टोर होगी। इस तरह से जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कंटिन्यूअसली, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कंटिन्यूअसली मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर्स, कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से हम मेमोरी में डिक्लेयर करते हैं या किस तरह से स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, उसके इंस्टेंसेस को डिक्लेयर करते हैं, उसके इंस्टेंसेस को हम एक्सेस करते हैं। अब हम इसे एक प्रोग्राम के थ्रू अपने ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। Thank you for watching this video and bye for now.